फिर उनकी जिंदगी में था, पर सलीम के दिल का पुराना जख्म फिर हरा हो गया। बाहर की दुनिया कहती थी सलीम लाल अब एक कामयाब आदमी है, पर अंदर वो अब भी वही सलीम था जो अपनी पुरानी बोरी के साथ माजी और हाल के बीच झूलता रहा। उस रात सलीम देर तक नींद न ले पाया। वो बोरी के पास बैठा जैसे किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहा हो। ये दौलत सब कुछ लौटा रही है, इज्जत, नाम, सुकून भरी जिंदगी, पर क्या ये दिल की शांति भी लौटा पाएगी? सवाल हवा में तैर गया और जवाब में बस दीवारों की खामोशी थी। कुछ हफ्ते बीते। सलीम की दुकान अब एक छोटी सल्तनत में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे सलीम भाई कहकर एहतराम से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर अंदर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो उस बोरी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी चोर ने फेंकी होगी या किस्मत ने मुझ पर रहम किया। पर किस्मत को भी जैसे उसके सब्र की आजमाइश लेनी थी। एक शाम वो घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर टीवी पर खबरें चल रही थीं, आम सियासी बकवास जिसे अब वो गौर से नहीं सुनता था। पर अचानक एंकर की आवाज तेज हुई, ब्रेकिंग न्यूज, विधायक के घर चोरी। सलीम का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था एक चोर विधायक के घर से पैसे चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पैसे कहीं छिपा दिए जो अब नहीं मिल रहे। पुलिस मुसलसल तलाश कर रही है। सलीम का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। बोरा, वही बोरा। एंकर बोलता जा रहा था, सैकड़ों करोड़ अब भी लापता हैं। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, पर तहकीकात जारी है। वो जुमला उसके कानों में गूंजने लगा। छोटे बंडल शायद कभी न मिले, मतलब शायद उसका बोरा अब भी महफूज है। उसके साथ ही एक ठंडी लहर उसकी रगों में दौड़ गई। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया तो, अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। सुबह दुकान पर भी उसका ध्यान भटका हुआ था। ग्राहक बोलते रहे और वो खोए से जवाब देता रहा। दिल में बस हिसाब चल रहा था, अगर सब छिपा रहा तो बच जाऊंगा, पर अगर राज खुल गया तो सब खत्म। शाम को लौटकर उसने बोरा फिर खोला। नोट अब भी वैसे ही चमक रहे थे, पर अब वो चमक उसे डरावनी लगी। उसे लगा जैसे उन नोटों की आंखें हैं जो उसे घूर रही हैं। सलीम ने गड्डियां वापस रखीं और खुद से कहा, ये दौलत मुझे बचा भी सकती है और मिटा भी सकती है। उस दिन से उसने एक संकल्प लिया, अब कोई जल्दबाजी नहीं, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा, धीरे धीरे खर्च करेगा ताकि किसी को शक न हो। पर दिल के अंदर अब एक नया जख्म बन चुका था। हर बार जब वो नोट गिनता उसके हाथ जैसे कांपते, फिर भी जिंदगी चलती रही। इसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सामान लेने आया। साथ में थी उसकी बहन सलोनी, सादी सी। 2 साल पहले उसने अपने शौहर को बीमारी में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ काम काज संभाल रही थी। सलीम ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। सलोनी की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वो सलीम को एक ताजिर नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सादा अदब होता जो सलीम के दिन की थकान उतार देता। एक दिन सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं सलीम जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। सलीम उस पल बस मुस्कुरा दिया, पर उसके अंदर एक अनकहा एहसास जागा। शायद पैसा इंसान को महफूज कर सकता है, पर किसी का अपनायत ही उसे जिंदा रखती है। जब सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत इज्जतदार इंसान हैं, तो सलीम के अंदर कुछ पिघल गया। बरसों बाद किसी ने एहतराम दिया था, वो भी एक खूबसूरत औरत ने। उसके सीने में जैसे ठंडक उतर गई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक नरम रिश्ता पनपने लगा। सलोनी सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। जब उसे सलीम के माजी का पता चला तो उसने अफसोस नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों में देखकर कहा, जो बीत गया वो वक्त की आजमाइश थी, अब जरूरी है कि तुम आगे बढ़ो। इन अल्फाज ने सलीम के अंदर जैसे कोई नया चिराग जला दिया। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला किया, वो सलोनी से शादी करेगा। गांव में ये खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ताना मारा, कबाड़ बिनने वाला अब नई बीवी लाएगा, तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। सलीम ने किसी बात का जवाब न दिया। वो जानता था ये शादी सिर्फ साथ पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को नया जीवन देने के लिए है। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा, न दावतों की भीड़, बस 2 गवाह, कुछ फूल और 2 दलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने के बाद सलीम का घर जैसे सांस लेने लगा। जब सलीम दुकान से थका हारा लौटता तो सलोनी मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने सलीम को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहरी होती और सलोनी सो जाती, सलीम का दिल फिर उसी बोरी के पास जा बैठता। वो बोरी उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार नोटों की चमक उसे याद दिलाती, ये दौलत पाकीज़ा नहीं है। वो सोचता, अगर ये पैसा किसी जुर्म से जुड़ा है तो उससे मुझे सुकून कैसे मिल सकता है। यही ख्यालात धीरे धीरे उसे एक बड़े फैसले तक ले गए। सलीम ने ठान लिया, अब ये पैसा सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वो ताने, वो हिकारत,
वो दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे नफरत से देखता था, वो सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम उठाया। गांव की पुरानी मस्जिद बारिश में टपकती थी। नमाजियों को अक्सर छतरी लेकर अंदर जाना पड़ता था। सलीम ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही सलीम जो कूड़ा बीनता था, इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ ने ताना मारा, कुछ ने शक किया, शायद जुए में जीता होगा। पर जैसे जैसे मस्जिद की दीवारें उठती गईं, सलीम की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से मदद कर रहा है। धीरे धीरे तनकीदें थम गईं और गांव के लोग अब उसे सलीम मियाँ कहकर एहतराम देने लगे। वो आदमी जिसे कभी मुआशरे ने ठुकरा दिया था, अब मुआशरे का सहारा बन गया था। सलीम ने अपनी जिंदगी में एक और बड़ा कदम उठाया। इस बार उसने पैसे से नहीं, दिल से सरमायाकारी का फैसला किया। उसने ऐलान किया, मैं गांव में एक स्कूल खोलूंगा जहां हर गरीब बच्चा बगैर फीस के पढ़ सकेगा। लोगों ने पहले तो सोचा ये बस एक जज्बाती बयान है, पर जब बुनियाद की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए, सलीम अब सिर्फ ताजिर नहीं रहा, वो गांव का रहनुमा बन चुका था। सलोनी ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ नौजवान उस्ताद मामूली तनख्वाह पर पढ़ाने को तैयार हो गए। कोई कहता ये तो मुआजिजा है, कोई दुआ देता, अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे। सलीम ने बाकी बचा हुआ पैसा और भी कारोबार में लगा दिया और ऐसे करते करते वो अब सच में एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस बोरे की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वो अब अरबों में बिजनेस करता, पर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को लंदन में एक बड़ा सा बंगला और एक होटल बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। अगर आपको भी सलीम की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चाई, पछतावा और भलाई के बीच इंसान का असली जद्दोजहद क्या होता है, तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आप सलीम की जगह होते तो क्या करते? क्या गलत पैसे से की गई भलाई सही मानी जा सकती है? आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। और हाँ,